एपिसोड की शुरुआत में हमें बैंकॉक के पेंटाना विटाया स्कूल को दिखाया जाता है, जो अपने स्ट्रिक्ट रूल के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है और लोगों का मानना है कि यहाँ से पढ़ने पर बड़े से बड़ा बदमाश छात्र भी सीधा हो जाता है। इस स्कूल की अपनी एक रूल बुक है जिसमें पूरे 427 नियम हैं और स्कूल में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को इन नियमों को याद करना अनिवार्य होता है। और अगर कोई भी छात्र गलती से भी इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो स्कूल के टीचर्स उसे इतनी कठोर सजा देते हैं कि उसे देखकर दूसरे स्टूडेंट इन नियमों को तोड़ने के बारे में गलती से भी नहीं सोच सकते। इस वजह से स्कूल के सभी छात्र हमेशा डर में जीते हैं। वो ना तो किसी से बोलते हैं और ना ही किसी तरह का ओपिनियन रखते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली की तरह स्कूल के नियमों का पालन करते हैं। इस स्कूल के टीचर्स भी इतने ज्यादा क्रूर और निर्दयी हैं कि उन्हें सिर्फ छात्रों को चोट पहुंचाने में मजा आता है। इस कारण से ये स्कूल इतना मनहूस हो चुका है कि इसने अपने रंग तक को खो दिया है, जिस कारण से इस स्कूल में मौजूद हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती है। और अब एक नियम के मुताबिक प्रिंसिपल के अलावा किसी भी छात्र को स्कूल में कोई भी रंगीन चीज लाना बहुत बड़ा अपराध है। तभी इस स्कूल में नैनो नाम की एक नई स्टूडेंट को आते हुए दिखाया जाता है, जो हमेशा खुश रहते हुए अपने नियम के अनुसार ही जिंदगी जीती है। लेकिन जैसे ही वो स्कूल के गेट में प्रवेश करती है, उसके चारों ओर मौजूद सभी चीज ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती हैं। क्लास में पहुंचने पर वो सबको अपना परिचय देती है, जिसके बाद वो एक लड़की मिए के पास जाकर बैठती है, जो कि दिखने में ही एक डरपोक और संकोची टाइप की लड़की लग रही थी। नैनो उससे बात करने की भी कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वहीं कुछ समय बाद जब नैनो अपने बैग में कुछ ढूंढ रही होती है, तभी उसके बैग से एक गहरे लाल रंग की लिपस्टिक नीचे गिर जाती है। लेकिन क्लास टीचर उसे देखती इससे पहले ही मी उस लिपस्टिक को उठा लेती है। उसे बचाने के लिए नैनो उसको थैंक्स बोलती है और उस लिपस्टिक को अपने बैग में रख लेती है। लेकिन कुछ ही समय के बाद उस स्कूल की इंचार्ज लीजा वहां आती है, जो इस स्कूल की सबसे क्रूर टीचर है। छात्र उसे देखकर इतना डर जाते हैं कि कुछ तो अपनी पैंट तक को गीला कर देते हैं। और आज वो यहाँ सभी छात्रों के बैग को चेक करने आई हुई है। और जब नैनो की बारी आती है तो वो ये कहते हुए बैग देने से मना कर देती है कि ऐसा करना हमारी प्राइवेसी के खिलाफ है। लेकिन लीजा उसके बैग को जबरदस्ती छीन लेती है, जिस कारण उस बैग में मौजूद सभी सामान नीचे जमीन पर गिर जाता है। क्लास के सभी लोगों को लग रहा होता है कि आज तो नैनो गई, लेकिन ये देखकर सभी कंफ्यूज्ड हैं कि लीजा को उसके बैग में कोई भी लिपस्टिक नहीं मिली है। और जब लीजा जा रही होती है तो नैनो एक अजीब मुस्कान के साथ हंसती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसने ये सब जानबूझकर किया हो। और कुछ ही समय बाद नैनो अपना असली रूप दिखाना शुरू करती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि नैनो असल में एक रिबेल यानी कि विद्रोही है, जो इस स्कूल के नियम कानून को बदलना चाहती है और उन सभी टीचर्स को सजा देना चाहती है जिन्होंने स्कूल के छात्रों पर अत्याचार किए हैं। जिसके बाद वो पूरी क्लास के सामने अपनी लिपस्टिक को लगा लेती है। स्कूल के नियमों की इस तरह से धज्जियां उड़ती देखकर क्लास में हर कोई हैरान हो जाता है। वहीं अगले सीन में हम उसे मी के साथ कैफेटेरिया में बैठा देखते हैं, जो अब थोड़ा बहुत उसके साथ घुलने लगी थी। वो उससे कहती है कि उसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कुछ ही दिन पहले 2 स्टूडेंट्स को नियम तोड़ने के जुर्म में रिपेंटेंस रूम यानी कि पछतावे वाले रूम में भेज दिया गया था और आज 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक छोड़ा नहीं गया है। इस बात को सुनने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो पागलों की तरह हंसने लगती है, जिस कारण उसे हंसते देख लीसा वहां आ जाती है, जो उसके आसपास ही थी। वो उसके रंगीन होठों को देखकर आग बबूला हो गई और अपने हाथों से उसकी लिपस्टिक को पोंछकर उससे उसकी लिपस्टिक ले लेती है। नियम को तोड़ने के जुर्म में उसे गर्मी की चिलचिलाती धूप में खड़ा होकर सभी नियमों को याद करने का आदेश दिया जाता है। लेकिन नैनो इतनी भी कमजोर नहीं होती जो इस सजा से डर जाए। नैनो रूल बुक के नियम को पढ़कर जोर जोर से हंसने लगती है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि वहां मौजूद टीचर भी हैरानी से उसे देखते हैं। और तभी लीजा वहां आ जाती है, जिसके सामने ही नैनो एक लाइटर से उस रूल बुक को जला देती है। वहां मौजूद हर स्टूडेंट को लग रहा होता है कि वो पागल हो चुकी है। तभी नैनो कहती है कि इस रूल बुक में ऐसा कोई नियम नहीं है जो ये कहता हो कि आप इस किताब को जला नहीं सकते। लेकिन इसके बावजूद भी उसे खींचकर रिपेंटेंस रूम यानी कि पछतावे वाले रूम में ले जाया जाता है, जहां उसके अगल बगल 2 स्पीकर लगे होते हैं, जो तेज आवाज में स्कूल के नियमों को याद दिलाते हैं। और ये आवाज इतनी तेज होती है कि किसी को भी पागल बना सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो जम्हाई लेते हुए इस तरह से हंसती है कि जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। अगले दिन हम नैनो को वापस क्लास में देखते हैं और इस बार वो नियम तोड़ने के लिए हरे रंग का चमकीला रिबन अपने बाल में पहनी हुई है। क्लास का हर कोई इस बात से शॉक्ड होता है कि वो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई। नैनो उन लोगों से कहती है कि उसने रूल बुक के सभी नियमों को याद कर लिया और रिपेंटेंस रूम थोड़ा सा भी डरावना नहीं है।
अगर हम सभी मिलकर एक साथ नियमों को तोड़ें तो वहां एक बड़ी पार्टी कर सकते हैं। उसकी बातों में अब हर कोई इंटरेस्ट लेने लगा था। तभी लीजा नैनो को क्लास में देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसे याद था कि उसने नैनो को अब तक नहीं छोड़ा है। क्लास में आकर वो उसे स्कूल के नियमों का पालन करने की चेतावनी देती है, जिस पर नैनो कहती है कि ये स्कूल बेकार है। जिस बात से गुस्सा होकर लीजा उसे एक बार फिर रिपेंटेंस रूम में ले जाती है और इस बार उसे पहले से भी ज्यादा भयानक सजा मिलती है। इस सजा में उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी की लाइट को जला दिया जाता है और स्कूल के सभी नियमों को कंटिन्यू बोलने के लिए कहा जाता है और ऐसे पूरा दिन चलता रहता है। लेकिन अगली सुबह नैनो एक बार फिर अपने क्लास में वापस आ जाती है और इस बार उसने नियम को तोड़ने के लिए अपने पूरे बाल को पर्पल रंग से रंगा हुआ था और अब क्लास के सभी स्टूडेंट्स भी नैनो की बात में इंटरेस्टेड हो चुके थे। नैनो का वो मिशन जिसके लिए वो यहाँ पर आई थी वो उसे पूरा होते हुए दिख रहा होता है, लेकिन नियम तोड़ने के जुर्म में उसे एक बार फिर से रिपेंटेंस रूम में ले जाया जाता है, जहां लीजा उससे पूछती है कि उसे क्या चाहिए। और ये बात सुनकर नैनो हंसते हुए कहती है कि तुम्हें स्कूल के उन सभी नियमों को खत्म करना होगा जो स्टूडेंट की स्वतंत्रता को रोकते हैं, और ऐसा करने के लिए तुम्हें स्कूल के पूरे सिस्टम को बदलना होगा। ये सुनकर लीजा गुस्से में एक प्लायर से उसकी जीभ को बाहर खींच लेती है, लेकिन हद से ज्यादा दर्द के बावजूद भी नैनो हंस रही होती है। कुछ समय बाद जब लीजा अपने ऑफिस में होती है तो एक यूरी नाम की नई स्टूडेंट उसके पास आती है और वो उसे अपना परिचय देते हुए कहती है कि मैं नैनो को अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि इससे पहले हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, और अगर आप नैनो को अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं तो आप मुझे इस स्कूल का हेड इंस्पेक्टर बना दीजिए। लेकिन लीजा को उस पर भरोसा नहीं होता, इसलिए यूरी अपने मोबाइल में उन सभी स्टूडेंट की ग्रुप चैट को दिखाती है जो स्कूल से विद्रोह की योजना बना रहे थे, और इस चीज से इंप्रेस होकर लीजा उसे स्कूल का हेड इंस्पेक्टर बना देती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि विद्रोह करने के जुर्म में उन सभी स्टूडेंट्स को रात भर घुटनों के बल बैठाया जाता है। जैसे जैसे दिन बीतता है यूरी लीजा के विश्वास को जीतकर उसके ऑफिस तक पहुंच बना लेती है, और एक दिन वो चुपके से उसके ऑफिस में जाती है जहां उसे उसके कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, और हमें यहाँ पर पता चलता है कि यूरी भी कुछ बड़ा प्लान कर रही है। दूसरी तरफ नैनो एक बार फिर क्लास में वापस आ जाती है और वो इस बार बोल भी सकती है, जबकि कुछ ही दिन पहले उसकी जीभ को निकाल लिया गया था। जब वो अपने बेंच पर आती है तो वहां उसे एक लिफाफा मिलता है जो लाल रंग के रिबन से बंधा है और उस पर टॉप सीक्रेट लिखा है। नैनो एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उस लिफाफे को खोलती है, जिसके बाद सीन कई घंटे बाद शिफ्ट हो जाता है, जहां हम नैनो को ढेर सारे पोस्टर्स के साथ जाते हुए देखते हैं। जिसके बाद वो स्कूल के सबसे ऊपरी फ्लोर पर जाकर पोस्टर चिपकाने की तैयारी करने लगती है कि तभी लीजा वहां आ जाती है और वो उसे रोकते हुए पूछती है कि इन पोस्टरों में क्या है, जिसके जवाब में नैनो एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उससे कहती है कि इन पेपर्स में स्कूल के भ्रष्टाचार की सारी जानकारी है, कि कैसे तुम लोगों ने स्कूल के नाम पर सरकार और कई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से करोड़ों रुपयों का दान लिया, लेकिन तुम लोगों ने इस डोनेशन का 5% रुपए भी इस स्कूल में नहीं लगाया। इतने पैसे मिलने के बाद भी स्कूल में हर तरफ गंदगी है, क्लासरूम कभी रेनोवेट नहीं हुए और खाने का स्वाद तो बिल्कुल कचरे जैसा है। तुम लोगों ने उन सभी पैसों को खुद में बांट कर रख लिया है। इतना सुनने के बाद लीजा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और उससे उन पेपर्स को छीनने लगती है, लेकिन नैनो देने से मना कर देती है, जिससे उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। दूसरी तरफ हम यूरी को देखते हैं जो चुपके से इस लड़ाई का वीडियो बना रही होती है। फिर वो अचानक से उसके पास जाकर नैनो को नीचे धक्का दे देती है, जिससे नैनो की मौत हो जाती है। नैनो की इस तरह से हत्या देखकर स्कूल के सभी लोग शॉक्ड में हैं कि तभी यूरी उन सभी पोस्टर्स को नीचे फेंक देती है और सभी को ये बताती है कि हमारे टीचर्स कितने ज्यादा भ्रष्ट हैं। वो रिकॉर्ड किए गए वीडियो को स्कूल के ग्रुप चैट पर भेज देती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि इस मौत की जिम्मेदार लीजा है, और ये प्लान काम कर जाता है। जैसे ही वीडियो और पोस्टर सभी छात्र देखते हैं वो गुस्से से जानवरों की तरह पागल हो जाते हैं और सभी टीचर्स को पकड़ना शुरू कर देते हैं, जहां लीजा भी पकड़ी जाती है। लीजा के साथ साथ स्कूल के सभी टीचर्स को बांधकर सभी छात्र पीटते हैं। वहां यूरी, जो इन छात्रों की एक नई आवाज बन चुकी है, वो घोषणा करती है कि अब सभी नियम बदल दिए जाएंगे। कई सालों से हम सभी छात्रों को प्रताड़ित किया जाता रहा है, लेकिन अब इसका उल्टा होगा और उन सभी नियमों का पालन टीचरों को करना होगा, और जो भी टीचर नियम को तोड़ेगा उन्हें रिपेंटेंस रूम में भी डाल दिया जाएगा। और वो सभी टीचर्स को अपना कन्फेशन लिखने के लिए कहती है। सभी टीचर छात्रों के दबाव में आकर अपना कन्फेशन लिख देते हैं, लेकिन लीजा हंसते हुए लिखने से मना कर देती है, जिससे सभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी उनमें से एक छात्र उसे सबक सिखाने के लिए उसके गले को दबा देता है। दुर्भाग्य से उसे ऐसा एहसास नहीं होता कि वो सांस नहीं ले पा रही और वो मर जाती है।
सभी छात्र उसकी मौत से डर जाते हैं, जहां कुछ लोगों का कहना है कि इस लड़के को इसकी गलती के लिए रिपेंटेंस रूम में भेज देना चाहिए। और तभी प्रिंसिपल अपने हाथों में बंदूक लिए वहां आ जाता है और वो उन सभी स्टूडेंट को डराते हुए टीचर्स को छोड़ने के लिए कहता है। इसके बाद प्रिंसिपल उन सभी स्टूडेंट्स के सामने ये ऑप्शन देते हैं कि अगर उन लोगों ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और वापस से सभी स्कूल के नियमों को तोड़ने की जरूरत नहीं करेंगे तो वो उन सभी की गलती को माफ कर सकता है, यहाँ तक कि लीजा की हत्या भी। इतना कहते ही कुछ कायर स्टूडेंट्स प्रिंसिपल से माफी मांगने लगते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट अभी भी चुप हैं, जिसमें से एक यूरी भी है, जिस कारण प्रिंसिपल इन सभी बचे हुए विद्रोही स्टूडेंट को दंड देने के लिए एक जगह इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले उसने यूरी को बुलाया क्योंकि वही थी जिसने इस सभी की शुरुआत की थी। प्रिंसिपल एक तेज चाकू से उसे मारने के लिए आगे आता है कि तभी खून से लथपथ नैनो वहां आ जाती है। वो चमत्कारिक रूप से मरकर भी वापस आ गई है। फिर वहां हम नैनो के 3 और क्लोन्स को देखते हैं, जिसमें से एक वो है जिसकी जीभ कटी है, एक वो है जो हरे रंग का रिबन पहने हुए है और एक वो है जिसे अभी कुछ समय पहले ही मार दिया गया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि नैनो को जब भी रिपेंटेंस रूम में भेजा जाता था वो अगले दिन अपने नए क्लोन से पुराने को रिप्लेस कर देती थी, जिस कारण रिपेंटेंस रूम में बंद रहने के बावजूद भी वो अगले दिन क्लास में पहुंच जाती थी। उसे देखकर सभी टीचर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इससे पहले कि वो भागते, सभी नैनो वहां पर मौजूद हर दरवाजे को बंद करके वहां खड़ी हो जाती हैं। वो नैनो जिसकी मौत अभी कुछ समय पहले ही हुई है वो प्रिंसिपल के सामने आती है, जिस पर प्रिंसिपल अपनी बंदूक तान देता है। इससे पहले वो उसे मारता, सभी स्टूडेंट्स अपने मोबाइल निकालकर सोशल मीडिया पर लाइव आ जाते हैं कि किस तरह अनुशासन के नाम पर छात्रों को मारा जा रहा है। इस चीज से डरकर प्रिंसिपल बंदूक नीचे कर देता है और उसके बंदूक नीचे रखते ही सभी स्टूडेंट्स उस पर हमला कर देते हैं। मौके का फायदा देखकर यूरी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन नैनो का एक क्लोन उसे भागने से रोक देता है और इस तरह से पेंटाना विटाया स्कूल के पूरे प्रशासन को घुटने पर ला दिया जाता है। और अब छात्रों को डर से जीने की कोई जरूरत नहीं है, वो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह रह सकते हैं जैसे दूसरे स्कूल्स के छात्रों को रहना चाहिए। वहीं हम नैनो को यूरी के साथ साथ स्कूल में सभी टीचर्स को रिपेंटेंस रूम में बंद करते हुए देखते हैं और वो उसकी चाबी मी को दे देती है, जिसके बाद वो इस स्कूल को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। वहीं हम लास्ट सीन में देखते हैं कि जब मी रिपेंटेंस रूम के दरवाजे को खोलती है तो अंदर से खून से लथपथ यूरी बाहर आती है, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आपके मन में सवाल जरूर आया होगा कि नैनो कौन है और उसने खुद के इतने सारे क्लोन्स को पैदा कैसे किया और उसने यूरी को क्यों सजा दी, जबकि वो वैसा ही कर रही थी जैसा नैनो चाहती थी। आपको इस चीज को अच्छे से समझने के लिए इस सीरीज को शुरू से देखना होगा, जो पूरी तरह से मिस्ट्री और थ्रिल से भरी हुई है और इसके हर एक एपिसोड की अपनी एक अलग कहानी है। लेकिन अगर शॉर्ट में बताएं तो नैनो एक शैतान की लड़की है, वही शैतान जो नर्क में लोगों को सजा देता है और वो कुछ समय के लिए इंसान के रूप में धरती पर घूमने आई है। शैतान की लड़की होने के कारण उसके पास कुछ शक्तियां हैं, जैसे कि वो अपने ढेर सारे क्लोन को पैदा कर सकती है और उसे कोई दर्द भी नहीं होता। इसलिए जब उसकी जीभ को काटा गया था तो वो हंस रही थी, जैसा कि नर्क में होता है कि वहां जाने पर आपको आपके पापों की सजा दी जाएगी। ठीक वैसे ही जब नैनो धरती पर आई तो उसने यहाँ जिसे भी गलत करते देखा उसे उस चीज की सजा देने का डिसाइड किया। और जब उसने स्कूल में होते इस अत्याचार को देखा तो उसने स्कूल में जाकर सभी को सबक सिखाने का प्लान किया। लेकिन उसने यूरी को क्यों सजा दी? दरअसल कुछ समय पहले एक लड़की को ब्लड की जरूरत थी और नैनो ने उसे अपना खून दे दिया था और वो लड़की यूरी ही थी, जिस कारण उसके अंदर भी अब शैतान के गुण आ चुके थे और वो भी उन सभी को सबक सिखाना चाहती है जो गलत करते हैं। और नैनो मानती है कि लोगों को उनकी गलती के अनुसार सजा देनी चाहिए। वहीं यूरी का मानना है कि लोगों को उसके बुरे कर्म का फल तुरंत मिलना चाहिए। इसलिए यूरी ने अपने प्लान को सफल बनाने के लिए नैनो का इस्तेमाल किया। अब ऐसा करना नैनो के लिए गलत है और वो उसके इसी गलती की सजा देने के लिए उन सभी टीचर्स के साथ उसे रिपेंटेंस रूम में बंद कर देती है। वहीं हम लास्ट सीन में यूरी को खून से लथपथ देखते हैं, जिसका मतलब उसने रिपेंटेंस रूम में सभी टीचर्स को मार दिया है और उसके लिए उनके बुरे कर्मों का यही फल था। और इस तरह नैनो और यूरी दोनों अपने थॉट्स के अनुसार उन सभी टीचर्स को सजा देने में कामयाब हो जाती है। अगर आपको इस सीरीज के और भी एपिसोड का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।